Hello everyone, my name is Jitesh Atwal and I am a student of Mathematics and Computing Department of IIT ISM Dhanbad, and the topic which we are going to cover today is going to be quadratic equation। और in particular अगर मैं बात करूँ तो जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो भैया ये क्या है? देखिए जी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ए हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये एक लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं जो कि है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है रिलेशन बिटवीन रूट्स, ये जो हमारे रूट्स हैं, एंड कोएफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर का एक कोएफिशिएंट है, एक्स का एक कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, हमें इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो हमारे कोएफिशिएंट्स हमारे यहाँ पर क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं हमारे ए, बी एंड सी, और रूट्स हैं हमारे अल्फ़ा बीटा। तो इनके बीच में हमें क्या देखना है? एक रिलेशन देखना है। ये रिलेशन हमने जब हमारी 10वीं क्लास में हम थे, हमने उसको पढ़ा था, पर आज हम उसको डेराइव करने की कोशिश करेंगे। क्या हम उसको डेराइव करने की कोशिश करेंगे? तो जो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है उससे हम हमारे रूट्स की वैल्यू लिखते हैं, वो होती है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और जो हमारा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ये हमें पता है, ठीक है जी। और इसको हम d से डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी। तो क्या मैं इस चीज़ को x इज इक्वल्स टू हमारे श्रीधराचार्य फॉर्मूला को माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a लिख सकता हूँ? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारे पास जो रूट्स हैं वो दो रूट्स हैं। एक रूट कब है? जब हमने प्लस का साइन यूज़ करा। एक रूट तब है जब हमने माइनस का साइन यूज़ करा। तो क्या मैं अल्फ़ा को वो रूट मान लेता हूँ जब हमने प्लस का साइन यूज़ किया? तो मैं अल्फ़ा को लिख देता हूँ माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा को मैं वो रूट मान लेता हूँ जब हमने माइनस का साइन यूज़ किया। तो मैं इसको माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 लिख दूँ, कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं 2a को दोनों किससे डिवाइड कर देता हूँ तो इसको मैं माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2a लिख देता हूँ, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया माइनस रूट डी बाई 2a, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a दोनों में सेम है, रूट डी बाई 2a और रूट डी बाई 2a दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे रूट डी बाई 2a के साथ प्लस है और यहाँ पर रूट डी बाई 2a के साथ माइनस है। तो क्या मैं अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये जो सेम टर्म्स है वो तो जुड़ जाएगी, और ये जो प्लस वाली और ये जो माइनस वाली है जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगी एक दूसरे से। तो हमें मिल जाएगा माइनस 2b बाई 2a, और मैं अगर इस 2 से 2 को काट देता हूँ तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? माइनस b बाई a, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, और अगर मैं इसको a प्लस इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, ये a और ये b, तो ये क्या हो जाता है? a प्लस b और a माइनस b। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये कैसा होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a क्या था? हमारा a माइनस बी बाई 2a था, इसका स्क्वायर माइनस रूट डी बाई 2a का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। हमने d को क्या कहा था? डिटर्मिनेंट, जो कि होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको मैंने इसके अंदर रखा तो हमारे पास आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ बी स्क्वायर प्लस का, यहाँ माइनस का, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। 4 से 4 कटा, एक ए से एक ए कटा, तो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? c बाई a। तो हमने देखा क्या कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जो कि है ए एक्स स्क्वायर
प्लस वी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं, तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लिख देता हूँ और अल्फ़ा इंटू बीटा को सी बाई ए लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं? अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख देता हूँ माइनस ऑफ बी बाई ए। बी क्या है हमारा? बी हमारा है एक्स का कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है हमारा? ए हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और मैं अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या लिखता हूँ? उसको मैं लिखता हूँ सी बाई ए, जो कि क्या है? कांस्टेंट है हमारा। ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो और हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना हो तो हम निकाल लेंगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना हो तो हमें कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कर देना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज़ को देखने का एक दूसरा नज़रिया है जिसको मैं कहता हूँ जनरल फॉर्म ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, ये तो हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला जिसको रूट फॉर्मूला कहते हैं उससे हमने इसको डिराइव करने की कोशिश करी। पर अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में डिराइव करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूँगा? फिर से हम हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या हो जाते हैं? इसके रूट्स। ठीक है, इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल हमारा कहता है 2x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कोई ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूँ तो क्या मैं इसको माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख दूँ? कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ से मैंने x को कॉमन लिया तो ये आ गया हमारा x माइनस 3, माइनस 2 को कॉमन लिया तो फिर से x माइनस 3 आ गया। ठीक है जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यार हमारा यहाँ पर जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है 2 और 3। क्या है? 2 और 3 हमारे यहाँ पर रूट्स हैं। तो हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ ऐसी, ठीक है, उसको हमने क्या लिखा? इस फॉर्म में लिखा। और इस फॉर्म में हम कुछ एक रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो वो है, देखिए यहाँ पे हमने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उसको कॉमन ले लिया 2, और हमारा एक रूट क्या है? 2 है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? हमने यहाँ लिख दिया x माइनस 2। एक रूट हमारा 3 है तो हमने यहाँ लिख दिया x माइनस 3। ठीक है, हमने क्या करा? जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था उसको कॉमन लिया और इसको हमने एक रूट 2 था तो हमने x माइनस 2 लिखा, मल्टीप्लाई एक रूट 3 था तो हमने x माइनस 3 रखा। ठीक है, तो फिर से अगर हम इसको भी इसी प्रकार लिखना चाहे, हमें पता है इसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो क्या मैं पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एक रूट हमारा अल्फ़ा है तो x माइनस अल्फ़ा और एक रूट हमारा बीटा है तो x माइनस बीटा। कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। अब अगर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों सेम है तो क्या इनके कोएफिशिएंट भी सेम होंगे? जी बिल्कुल सेम होंगे। तो अगर हमारे यहाँ पर एक कॉमन है तो हम यहाँ पर भी एक को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं खोल देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए a हमारा कॉमन है, a हमारा कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बी बाई है, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा बी बाई है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, सिमिलरली अल्फ़ा बीटा और सी बाई ए भी सेम होंगे,
तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा सी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं। हमने पिछली बार श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको डिराइव करने की कोशिश करी थी और इस बार हमने इसको जनरल फॉर्म से डिराइव करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब अगर हमें कोई कहे कि हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है जी, यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कोई हमसे पूछे कि सर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास हमें पता है कि अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ये हमें पता चल गया अभी तक। तो अगर कोई हमसे कहे कि सर क्या हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं, कोई हमसे कहे क्या सर हम 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा को फाइंड कर सकते हैं, और कोई पूछे कि सर क्या हम अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा को फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं कि हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे निकालेंगे। तो हमें सिर्फ क्या पता है, हमें पता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम ट्राई क्या करेंगे कि हम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है। तो क्या मैं अगर इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को जोड़ दूँ और 2 अल्फ़ा बीटा को घटा दूँ तो कोई दिक्कत होगी? देखिए जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फिर से हमारी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टाइप। ये देखकर हमें क्या दिख रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, क्या है मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर दिख रहा है, और हमारे पास यहाँ है माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है, तो क्या मैं इसको माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए लिख दूँ। ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब हमें जब हम दूसरे एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं और हमें कहा गया है यहाँ पर कि हमें निकालना है 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, तो क्या मैं इसको सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पर माइनस बी बाई ए डिवाइडेड बाई सी बाई ए, इस ए से ये ए कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस बी बाई सी। बहुत आसान, इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस बी बाई सी। अब हम तीसरी चीज़ को सोल्व करके देखते हैं, वो है हमारी हमें क्या कहा गया है कि अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा को निकालो। तो मैं इसको अल्फ़ा बीटा हमारा एलसीएम आ जाता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने वैसे भी निकाल लिया है, और अगर मैं इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को जोड़ दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो हमारे पास उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वैल्यूज़ है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, सी बाई ए, तो एक ए से एक कट जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा की क्या वैल्यूज़ आ गई, वो आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए सी। कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है जी। अब अगर तो हमने क्या देखा, हमने देखा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उससे हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ प्रेजेंट थी, लेकिन उससे हमने बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल कर देख ली, ठीक है जी। अब अगर हमें कोई कहे कि अल्फ़ा और बीटा, ये आपको याद करनी होगी ये चीज़, हमें कोई कहे कि अल्फ़ा और बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिर्फ रूट्स दिए हुए हैं और उससे हमें क्या लिखना है, हमें उससे क्या लिखना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होगी, ये हमें पता है,
इसी प्रकार की होगी। तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा मैं इसको लिख देता हूँ। ये हमारा कांस्टेंट है, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई वो कुछ इस प्रकार की आई। तो अगर हमें कोई कुछ रूट्स दिए हुए हों और हमें कहा जाए कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, तो हमें क्या कर देना है, हमें सिंपली क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस इसको अगर मैं S1 मान लेता हूँ और इसको मैं S2 मान लेता हूँ, तो हमें क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस x1 x प्लस S2 इज इक्वल्स टू 0 वेयर S1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा है और S2 क्या है हमारा, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो हमें कोई कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और उसके रूट्स गिवन है, तो हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, अब हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें उसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें कहता है कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर द वैल्यूज ऑफ lambda for which alpha and beta satisfies the condition कंडीशन हमारी है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/5। तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और उसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है जी, तो मैं इसको थोड़ी सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लिख देंगे। ठीक है, इसको हम एक्स को जब कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या लिख देते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है जी, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और हमने उससे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। और हमें क्या है, पता है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2, लैम्डा की कोई दो वैल्यूज़ है, कब, जब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारी कहती है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/5। इस कंडीशन को हमने पहले भी सोल्व करा इस तरीके की। तो हम क्या कर देंगे, इसको हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 4/5 लिख देंगे इसको। ठीक है जी, ठीक है। फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को जोड़ा और 2 अल्फ़ा बीटा को घटाया, तो ये क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 4/5। अल्फ़ा बीटा को मैं दोनों से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4/5। 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम ये हो जाएगा हमारा 14/5। ठीक है जी, और हम अल्फ़ा बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14/5 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या लिख देंगे इसको, लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर
इज इक्वस टू 14/5 इंटू 5/λ। ठीक है जी, 5 से 5 कटा तो हमारे पास आ जाएगा 14/λ। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वस टू 14/λ। एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाएगा और इस लैम्डा को मैं इधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, और उसको खोल देते हैं हम, तो वो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2λ प्लस 1 इज इक्वस टू 14λ। 14 को मैं इधर लेकर आता हूँ तो हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस 16λ प्लस 1 इज इक्वस टू 0। तो हमारे पास लैम्डा में क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और हमें गिवन क्या है कि लैम्डा की 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी जब हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो 2 वैल्यूज़ क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो क्या मैं उसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मान लूँ, तो क्या मैं इसको इसके रूट्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या होता था हमारा, वो होता था माइनस b/a, तो माइनस ऑफ माइनस 16/1 इज इक्वस टू 16, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लैम्डा 1/λ2 प्लस लैम्डा 2/λ1, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या इसको सिंपली लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख देते हैं। और अगर मैं इसमें 2 लैम्डा 1 को जोड़ दूँ और 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 को जोड़ दूँ और 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 को घटा दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास थी 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू लैम्डा 1 लैम्डा 2 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 माइनस 2। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 254। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये हमारा एक जेई में पहले आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके 2 रूट्स गिवन है, तो हम उन रूट्स और जो हमारे उसके कोएफिशिएंट्स है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके बीच में उसका रिलेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।